जय माता दी सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी कब किसने पहले बांधी थी, इसकी कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि शनि भगवान की बहन भद्रा का स्वभाव भी शनि भगवान की तरह कठोर था। भद्रा काल में शुभ काम वर्जित होता है, जबकि तांत्रिक कार्य, कोर्ट कचहरी, राजनीतिक कार्य भद्रा काल में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उन्हें रखा था, जिसके कारण रावण की अल्पायु हुई थी। इसी प्रसंग में कि कब किसने किसको राखी पहले बांधी थी, एक कथा प्रचलित है कि राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। 3 पग धरती नापने के लिए उन्होंने 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, पूरी धरती को नाप लिया था। तीसरा पग की बारी आई तब राजा बलि ने अपना सर झुकाकर भगवान के आगे कर दिया और कहा, मेरे सिर पे ही अपना तीसरा पग रख दीजिए। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पाताल लोक में रहिएगा। ये बात जब देवी लक्ष्मी को पता चली तो अपने पति के वियोग के कारण वो स्त्री का रूप धारण करके भद्र मास की पूर्णिमा के दिन पाताल लोक में राजा बलि के पास गई और उन्हें रक्षा का अलावा सूत्र बांधा, और जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने भगवान विष्णु को मुक्त कराने की विनती की। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर्ष के 4 महीने पालकी में शयन करने का आग्रह किया और उन्हें मुक्त कर दिया। इसी तरह पौराणिक कथा कई प्रचलित है, जिसमें से एक यह है कि सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की प्यारी बहन थी। वह महान योद्धा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, परंतु भाई बलराम इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन भगवान कृष्ण पक्ष में थे। उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का विवाह कराया और यह भाई बहन का स्नेह इतना मजबूत और प्रिय है कि पुरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ सुभद्रा माता की पूजा भी की जाती है। इसी प्रसंग में एक कथा और भी प्रचलित है कि हर साल जब मनसा देवी भगवान गणेश को राखी बांधने आती थी तो उनके दोनों बेटे शुभ लाभ उदास रहते थे, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपने पिता गणेश से कहा कि हमें भी एक बहन चाहिए। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। गणेश जी ने अग्नि से एक कन्या को उत्पन्न किया, जो कि संतोषी माँ है। बेटे शुभ और लाभ बहुत प्रसन्न हुए और बहन के साथ हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। एक कथा यम और यमुना देवी का भी है कि बहुत दिन हो गए थे, यमुना माता अपने भाई के दर्शन नहीं पा रही थी, तो उन्होंने भाई से आग्रह किया कि वो उन्हें दर्शन दे, और वो भाई के पास गई और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और खूब उनकी आवभगत की। तब भाई ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी वो अमर रहेगा। इसी कथा में एक कथा और भी प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा काटकर उन्हें बांधा और उनका खून बहता हुआ बंद किया। इस घटना से प्रसन्न होकर उनके धागे के एक सूत का कर्ज वापस करने का वचन दिया और उनकी रक्षा का वचन दिया, जिसके पश्चात भरी सभा में द्रौपदी की चीर रणों को भगवान कृष्ण ने रोका और रक्षाबंधन का त्यौहार ये प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार हुमायूं को रानी कर्णवती ने रक्षा सूत्र बांधा और उसकी रक्षा हुमायूं ने की। भाई बहन का अटूट प्रेम हमेशा बना रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।